नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। बिंद जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत में काफ़ी असर रखता है और उसकी अहम भूमिका चुनावों के वक्त तो होती ही है। सबसे अहम बात है कि लोकसभा चुनाव का दौर अभी जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में पूरा मतदान हो चुका है 29 सीटों पर। आज बात होगी बिंद की 4 सीटों की। इन 4 सीटों में वैसे तो हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात देखें या उससे पहले के चुनावों की बात देखें तो बिंद के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की 4 सीटों की हम बात कर रहे हैं जो बिंद का अहम हिस्सा है। उसमें सतना है, रीवा है, सीधी है, शहडोल है। इसमें इस बार मतदाताओं ने जो मतदान किया है उसमें 10 से 13% की पिछले चुनाव की तुलना में गिरावट आई है। आखिर इस गिरावट के क्या मायने हैं और इस गिरावट में राजनीतिक दलों की जो नींदें हैं वो क्यों उड़ा रखी हैं? क्या बिंद अब कुछ बदलाव की ओर है? क्योंकि बिंद ने पिछले बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा का बड़ा साथ दिया है। सबसे बड़ी बात है कि 10 से 13% तक की जो गिरावट हुई है मतदान में, उसने जरूर राजनीतिक में एक चर्चा का विषय छेड़ दिया है। तो क्या इस कम वोटिंग के हैं मायने और कैसे होंगे इन सीटों के नतीजे? आज बात इसी पर होगी और हम साथ साथ बात करते चलेंगे कि किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कैसा रहा मतदान। तो आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है बिंद और बिंद की 4 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें। हमारे साथ चर्चा में कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे कराते हैं। रवि अवस्थी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। दीपेश जैन सीनियर एडिटर हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और प्रदीप तिवारी बिंद पर खासी नज़र रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप तिवारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही। बिंद की 4 लोकसभा सीटें पिछले चुनावों की तुलना की जाए इस बार के मतदान से तो 10 से 13% तक मतदान कम हुआ है। ये मतदान जो है, जो कम होना, वो किसके लिए चिंता का विषय है? कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है या फिर भाजपा को चिंता करने पर मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि हमेशा बिंद का हमने एक हवा का रुख जैसे हम देखते हैं वैसे बिंद का रुख भी देखा है, तो भाजपा की तरफ जरूर झुकाव रहा है। लेकिन इस बार कुछ सियासत कुछ बदलने वाली है क्या? कैसे परिणाम रहने वाले हैं? चौंकाने वाले हैं क्या? तो ये थोड़ा सा समझेंगे आपसे चारों लोकसभा सीट के बारे में। महेंद्र जी, जैसे आपने बोला है, बिंद की जो चारों सीटें हैं, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, इन चारों सीटों में बड़े इस बार कड़क मुकाबला रहा है। और खासकर सतना में आप देखें, सतना और रीवा, ये दोनों जगह बहुत, रीवा में तो आप देखें तो बहुत कम परसेंटेज वोटिंग हुई है। और ये कारण एक उदासीनता का भी रहा है। इस बार लोगों ने जैसा पिछली बार सोचा था कि नया कोई कैलिबर में कोई लोकसभा का टिकट मिलेगा, बीजेपी की तरफ से नया कैंडिडेट आएगा, एक उत्साह होगा, तो उत्साह नहीं दिखा। कारण ये है कि वही सांसद फिर रिपीट हो गए हैं जो पिछली बार थे। तो लोगों के मन में एक भाव नहीं रहा उस तरह का। लोगों को ये लगा होगा कि वो सरकार तो बननी है, चलो ठीक है, वोट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक निराशाजनक स्थिति रही और यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंता में डाल दिया है वोट कम होने की वजह से। आप सीधी में भी देखें तो सीधी जो लोकसभा सीट है, उस सीधी लोकसभा सीट में सिगरौली और आप देखें तो चुरहट, प्रापर, सिहावल, ये क्षेत्र जो है कमलेश्वर पटेल जी का मजबूत क्षेत्र है। और इस कारण कमलेश्वर पटेल अपने आप को ये मान रहे हैं कि हम इस बार चुनाव निकालने की स्थिति में है, जबकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये संशय में डाल दिया है। कम परसेंटेज जो पड़ी, जो वोट कम हुई है, उसकी वजह से बीजेपी चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको धोखा हो जाए। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आप देखें तो बिंद में 2-3 सीटों पर अभी एकदम कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह पे पड़ला भारी होगा। कारण यह है कि गणेश सिंह पिछली बार आप देखें तो विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और काफी 2-3 बार के सांसद भी हैं, काफी मजबूत तरीके से उस बार लड़े थे विधानसभा, लेकिन वो हार गए। उनके विरोध में आप देखें तो जो विधायक हैं वो इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी हुए और उनको टिकट मिला, वो चुनाव लड़े हैं। वही मुकाबला वहां पर आप जो मैहर से विधायक रहे उनका, वो भी बीएसपी से उतर गए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता की बात तो है और यही कारण है कि बीजेपी काफी प्रयास ये की कि हम
चारों पांचों सीटों में मजबूती से लड़ जाए, काफी लोग वोटर निकाल ले, कि जिस तरह से वोटर निकालना चाहिए उस तरह से बीजेपी वोटर भी निकाल पाई, जबकि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रही है। आप देखें तो मतदाताओं को ले जा, कई ऐसी जगह है कांग्रेस की स्थिति रही है जहां उनके खुद के मतदान केंद्र पे एजेंट नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कम वोटिंग होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो दोनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ा कड़ा मुकाबला है। ठीक बात। आप बने रहिए प्रदीप जी हमारे साथ। रवि अवस्थी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे। रवि अवस्थी जी, देखिए प्रदीप तिवारी जी ने एक ओवरऑल जो सिनेरियो है पूरा बिंद का 4 लोकसभा सीटों का वो बताया, कहाँ कैसा मुकाबला है वो भी बताया। क्या लगता है आपको, कम मतदान क्या वास्तव में कांग्रेस को खुश होने का मौका देने वाला है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ाने वाला है, या बीजेपी इस बात से निश्चिंत है कि चाहे मतदान कम हो या ज़्यादा हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? देखिए महेंद्र जी, हालांकि मैं पहले और दूसरे चरण यानी दोनों जो 2 सीटें हैं वो पहले चरण के मतदान वाली और दूसरे चरण में रीवा और सतना में हुआ था। तो स्वाभाविक तौर पर एक तो जो पहले 2 चरण में मतदान पूरे अगर देखा जाए तो लगभग अधिकांश सीटों पर जो है वो कम रहा, और रीवा में चूँकि वाकई में प्रदीप जी ने सही बोला कि 45% के आसपास मतदान होना यानी कहीं ना कहीं बेहद एक तरीके से दोनों ही सभी प्रत्याशियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरीके से जो बीजेपी का गढ़ तो रीवा रहा है, लेकिन मतदान कम होने से स्वाभाविक तौर पर सत्तारूढ़ दल की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अगर जीत का मार्जिन भी कम होता है तो भी कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। अब लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा कर रही कि भाई हमारे वोटर तो निकला, लेकिन कांग्रेस ने चूँकि प्रचार नहीं करा ज़्यादा, या तीसरा क्षेत्रीय दल कहीं बड़ी ताकत के साथ मैदान में नहीं थे, इसके चलते उनके मतदाता नहीं निकले। अब सवाल ये कि अब हालांकि इसका फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर पर कांटे की टक्कर रहने वाली है। मतलब अगर नतीजे जो भी होंगे बेहद चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि देखिए रीवा हो, सतना हो या सीधी हो, तीनों जगहों पर जैसे प्रदीप जी ने भी कहा कि देखिए मुकाबला बेहद रोचक रहा है। कई जगह तो कुछ जगह 1-2 जगह त्रिकोणीय भी कह सकते हैं आप, खास करके सीधी में जिस तरीके से जो सांसद रहे वो उन्होंने बीजेपी छोड़ी, उसके बाद वो बसपा से उतर गए। वही हाल आप देखिए सतना में है, सतना में नारायण त्रिपाठी ने पूरा जोर लगाया। तो त्रिकोणीय मुकाबले में अब किसके वोट कटे कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि वाकई में परिणाम इस तीनों जगहों के चौंकाने वाले होंगे। शहडोल में जरूर अच्छी वोटिंग हुई है इन तीनों जगहों की अपेक्षा, और शहडोल में जो मतदाता है आदिवासी वर्ग का मतदाता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ उसका रुझान पहले भी रहा है, और मुझे लगता है कि शहडोल जो है कहीं हो सकता है उसको लेकर बीजेपी ज़्यादा चिंतित ना हो, लेकिन इन 3 सीटों पर तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंता की लकीर है बीजेपी के चेहरे पे भी देखी जा रही है। बिल्कुल। कम मतदान की बात हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा से हम मुकाबले की भी बात भी कर लेते हैं। देखिए दीपेश, बिंद में जैसे सीधी सीट का जिक्र, कमलेश्वर पटेल काफ़ी कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। सतना गणेश सिंह से मुकाबला सिद्धार्थ कुशवाहा का। सिद्धार्थ कुशवाहा पिछला विधानसभा चुनाव भी गणेश सिंह से ही जीते इत्तेफाक, और इसके अलावा बाकी की 2 सीटों पर भी ऐसे ही कुछ हालात हैं कि एक जगह नए उम्मीदवार हैं दोनों। लेकिन जो 2 सीटों का हम जिक्र करें तो इन 2 सीटों में क्या लगता है आपको कि सतना में क्या गणेश सिंह की जीत पर संशय है? सिद्धार्थ बहुत उत्साहित हैं, और जब अभी कांग्रेस की मीटिंग हुई थी तो निश्चित ही उनका जो लहजा था या जो बोलने का तरीका था, जो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल। देखिए महेंद्र जी, ये वो सीटें हैं जहां पर बराबरी का मुकाबला नज़र आया, और भाजपा ने गणेश सिंह के टिकट को जो रोक रखा था वो संशय यही था कि भाई जो चुनाव हारे हैं, और कांग्रेस की संभावना थी कि ये जो है सिद्धार्थ कुशवाहा को ही देगी, तो हुआ बिल्कुल वैसा ही मुकाबला जो 2023 में हमें देखने को मिला था। लेकिन ऐन वक्त पर फिर ये हुआ कि गणेश सिंह के संग मोदी की ताकत और प्रदेश भाजपा संगठन की ताकत, संघ की ताकत, तो ये सब मिलकर के गणेश सिंह को कैसे न कैसे करके निकाल लेंगे। भाई इतनी बार के वो सांसद थे, उनको कुछ फल नहीं मिल पाया, वो सांसद ही बने रहेगा, तो उनको हो सकता है कि इस बार इसीलिए आखिरी मौका दिया गया है कि भाई अगर आप सांसद बन गए तो हो सकता है शायद कुछ विंध्यवासियों की उम्मीदें ज़्यादा पूरी हो जाएं। सीधी में कमलेश्वर पटेल पूरी ताकत लगा रहे थे, रीति पाठक हटी वहाँ से, तो उनको एक मौका मिला है कि राजेश मिश्रा नया चेहरा वहाँ से हैं, और उनको हो सकता है कमलेश्वर पटेल को लगा कि शायद हम डिफीट दे सकते हैं,
तो इसीलिए वहाँ पर कमलेश्वर पटेल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इसी तरीके से रीवा और शहडोल की भी चर्चा कर ली हमने कि रीवा में जनार्दन द्विवेदी के उतरने से वाकई एक जो खेमा था वो निरुत्साहित हुआ। शहडोल में राजेश नंदनी पुराना चेहरा और वहाँ से विधायक जो है फुंदेलाल मार को कांग्रेस ने उतारे हैं, तो वहाँ तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कांग्रेस की, लेकिन 2 सीटों पर मामला फंस सकता है, पेंच फंस सकता है। और जो चर्चा हमारी शुरू से हुई है कि भाई इतने कम वोटिंग क्यों हुई, तो देखिए आप रीवा में करीब 18,52,000 वोटर थे और 9,17,000 वोट डले, 9,34,000 वोट नहीं डले, 49.53% वहाँ पे वोटिंग हुई। सतना में आप देखिए कि करीब 6.5 लाख लोग वोट नहीं डालने गए। सीधी में करीब 8,82,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। इसी तरह शहडोल में 8,20,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वोट डालने नहीं गए तो उसके कारण हमें समझना होंगे। ये केवल हम गर्मी या शादी ब्याह या इससे हम इसको नहीं जोड़ सकते। लोगों की नाराज़गी रही होगी इंटरनल, और या फिर उनको जो प्रेडिक्शन रहा होगा कि भाई भाजपा जीते रही है तो क्या करना, या कांग्रेस हारी रही तो क्या करना, तो एक ये वजह हो सकती है। दूसरा, चेहरों की अगर हम बात करें तो भाजपा ने नया चेहरा दिया सीधी में, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। तो पुराने चेहरे और नए चेहरों, क्या इनसे फ़र्क पड़ता है या फिर वहाँ की जो जनता है बहुत ज़्यादा उसको कोई उत्साह नहीं था इस चुनाव को लेकर के। तो जो भी कारण रहे, कम हुई वोटिंग और विंध्य में एक तरीके से मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। इससे राजनीतिक दलों की धड़कनें ज़रूर बढ़ गई। देखिए नतीजे तो आएंगे, कोई हारेगा जीतेगा ये तो होना ही है, लेकिन मतदाताओं को चाहिए कि कम से कम वो वोट डालने ज़रूर जाते हैं। ठीक बात। देखिए प्रदीप तिवारी जी, दीपेश ने बहुत अच्छा सटीक एक विश्लेषण बताया कि इतने मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचे, तो जो मतदाता वोट डालने नहीं गए उनके मन में क्या चल रहा होगा कि भाजपा को जीतना ही है, हमारे वोट डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर कांग्रेस का उम्मीदवार से नाराज़गी हो, या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से नाराज़गी और कांग्रेस का उन्हें उम्मीदवार ठीक लगता हो, लेकिन फिर कांग्रेस के प्रति जो कांग्रेस पार्टी है उसके प्रति क्या कुछ ऐसा क्या समीकरण बने होंगे कि इतनी बड़ी तादाद में मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचा। महेश जी बिल्कुल सही बात है। मतदाताओं के बीच में एक बड़ी उदासीनता थी। कारण ये था कि आप देखें तो लगातार एक ही व्यक्ति को बार बार टिकट देना, और जो व्यक्ति क्षेत्र में कभी गया ही ना हो। जनार्दन मिश्रा की रीवा में ऐसी स्थिति बनी है कि लोग ये कहते हैं कि राजन शुक्ला जी के करीबी होने के चलते इनको बार बार टिकट मिल रहा है, और वो उनकी बारे में कहा जाता है कि इतने उदासीन है कि वो क्षेत्र की जनता को बिल्कुल नहीं पहचानते, ग्राम पंचायत में कभी नहीं जाते, दौरा नहीं करते, बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जाती हैं। उसी तरह का दूसरा मामला रहा गणेश सिंह जी का। गणेश सिंह का भी मामला इस तरह का रहा। कारण यह है कि 17 में जब वो रहे तो 17 में होने के चलते उनको पिछला चुनाव हार गए विधानसभा का, उसके बाद पुनः टिकट दे दिया गया। इसके पहले जब वो जीते थे तो बहुत कम मात्रा से वो चुनाव जीते थे, बहुत कम उनकी वो थी। तो मेरा ये मानना है कि उसके बाद भी अगर बीजेपी ने कैंडिडेट उन्हीं को बनाया और मैदान पर उतार दिया, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक रोष भय था और एक मन में उदासीनता भी थी कि हम हमारा वोट बेकार क्यों, हम वोट बेकार हो जाता है, बार बार उसी व्यक्ति को कैंडिडेट बना दिया जाता है। ये जरूर था कि सीधी में इस बार उन्होंने बीजेपी ने चेंज किया कैंडिडेट, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत होने के चलते नए फेस में वो किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए उस तरीके का माहौल नहीं डेवलप कर पाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये संशय है। लेकिन शहडोल की आप सीट की बात करें तो शहडोल में जो बीजेपी की सांसद है और वर्तमान प्रत्याशी जो अभी लड़ी है वो काफी मजबूत है। उन्होंने क्षेत्र में दौरा भी किया है, लोगों के बीच में मैं गया भी था उधर क्षेत्र में, तो लोगों के मन में ये था कि इस बार वो पुनः चुनाव जीत जाएंगी। पर सतना और रीवा और शहडोल, रीवा और सीधी, तो इन सीटों पर खासकर सीधी और सतना, इस पे लोगों का जो वो है वो बहुत टफ चुनाव माना जा रहा है। उसी में शामिल है आपका रीवा भी, लेकिन रीवा में थोड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी आए हैं नीलम मिश्रा, उनकी भी बहुत अच्छी इमेज न होने के चलते दोनों के पक्ष में बहुत ज्यादा इधर उधर मतदान का कम प्रतिशत हो सकता है। लेकिन फिर भी आप देखें तो बीजेपी के लिए चिंता की बात जरूर है। नहीं, जनता की उदासीनता की और प्रमुख वजह क्या हो सकती है? चलिए, प्रत्याशियों से नाराजगी, या फिर जो कारण बताए जा रहे हैं कि बहुत तेज धूप थी इसलिए नहीं निकले, शादियों का माहौल था इसलिए नहीं निकले, लेकिन इसकी और मूल वजह और क्या हो सकती है कि लगातार चेहरे रिपीट हो रहे? तो ये आपने बता ही दिया,
और कुछ कारण? देखिए, दूसरी बात है जनता से निरंतर संवाद न होना। सांसद एक बड़ा संसदीय क्षेत्र होता है और कई विधानसभा 8 विधानसभा एक संसदीय क्षेत्र में होती है, तो प्रमुख रूप से सांसद का मानना ये होता है लोगों के बीच में कि कम से कम वो ब्लॉक लेवल पे लोगों को पहचाने जाने, उनके बीच में जाए, जो योजनाओं का केंद्र सरकार की योजनाओं का उसका लाभ मिले। तो इसका सीधा संवाद न होने का एक सबसे बड़ा कारण था। लोगों में नाराजगी थी कि लोग मुलाकात भी नहीं करते, क्षेत्र में कोई काम हो उसके लिए भी उदासीन रहते हैं। कई ऐसे कारण महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए सीजन हर बार गर्मी का रहता है, शादियां रहती हैं, जब भी आप देखें लोकसभा का चुनाव होता है तो इस तरह का वो रहता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य नहीं था। एक तो लगातार सरकार होना और दूसरा सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत नाराजगी भी थी, और खासकर जो सांसद को टिकट मिला था, जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था उनके प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो इस कारण से इस बार मतदान कम हुए। आप देखें उसके बाद भी प्रतिशत बढ़ गए। आप मालवा में चले जाएं, आप मध्य क्षेत्र में चले जाएं, तो यहाँ प्रतिशत बढ़े हैं, लेकिन विंध्य में काफी उदासीनता इसी वजह से रही। जी बहन जी। रवि अवस्थी जी, देखिए उदासीनता का प्रमुख कारण यही रहा कि जनता से जो जनप्रतिनिधि है उसका संवाद प्रॉपर नहीं रहा। इतने सालों में वो रहे फिर भी, उसके बावजूद भी। और बाकी का जो दीपेश जी ने बताया ठीक वैसा ही, जनता के मन में कुछ ऐसे भाव उठे और लगा कि ठीक है यदि कोई जीत रहा है तो उसको तो जीतना ही है। प्रत्याशी मजबूत ना होना, यानी टक्कर कड़ी ना होना, मुकाबले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देना कांग्रेस के लोगों द्वारा कि जो लगे कि नहीं ये तो फाइट में है यार। फिर भी देखते हैं और क्या लगता है आपको कि बाकी के जो विधानसभा क्षेत्रवार, चलिए ओवरऑल लोकसभा की तो बात की, लेकिन विधानसभा क्षेत्रवार तो विधायकों की जवाबदेही हो जाती है, फिर चाहे वो किसी भी दल के हों या कांग्रेस को या भाजपा के, प्रेशर तो रहता है कि आपको यदि इतने मत मिले तो उससे कम मत क्यों पड़े फिर उधर। देखिए महीन जी, बात यहाँ पर बीजेपी की इसलिए होगी क्योंकि उसके एक तो सर्वाधिक विधायक है बिंद क्षेत्र में, और चूँकि बिंद की बात करें इसलिए वहाँ के, और दूसरी बात ये है तो स्वाभाविक तौर पर सवाल तो उन पर उठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि दो बड़ी बात है। एक तो क्या होता है कि व्यावहारिक तौर पर हालांकि चुनाव हैं, जनप्रतिनिधि है, निश्चित तौर पर जनता के प्रति उनका दायित्व होता है, लेकिन देखिए सांसद की उतनी कनेक्टिविटी आम जनता से नहीं होती, स्वाभाविक है। या आम जनता भी हर काम के लिए सांसद के पास तो दौड़कर जाती नहीं, वो या तो पार्षद के पास जाती है, विधायक के पास जाती है, ज़्यादातर काम उन्हीं से होते हैं उनके। तो सांसद से एक तो उतनी कनेक्टिविटी, इसलिए ये कहना कि सांसद का ज़मीनी स्तर तक वो संभव भी नहीं, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। और हालांकि कोशिश मतलब अब गणेश सिंह हों या जनार्दन मिश्रा हों, ये दोनों पुराने चेहरे पार्टी ने उतारे, तो एक तो ये है कि देखिए ये लोग विधायक की, इनकी अपनी कोई टीम तो होती नहीं, विधायक की टीम पर निर्भर है। विधायक के जो कार्यकर्ता है वो इनके कार्यकर्ता है। अब आपके विधायक से कैसे संबंध है उस पर भी निर्भर करता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक सबसे बड़ी नाराज़गी जो भाजपा के मूल कार्यकर्ता में रही, जो बीजेपी ने जो पिछले 2.5-3 महीने में जो अभियान चलाया और लाखों की संख्या में जो कांग्रेस के लोगों को अपने यहाँ लेकर आए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है उसके मन में ये हुआ कि भाई अब आप ठीक है इन्हीं से काम करा लीजिए जिनको आप लेकर आए। आप देखिए गुड़ एक बड़ा उदाहरण है, नागेंद्र सिंह नाराज रहे वहाँ पर कि वहाँ पर इस तरीके के जो नेताओं को लेकर आया गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण पहले और दूसरे चरण में रहा, जहाँ कांग्रेस पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता था वो कहीं ना कहीं उदासीन रहा। मतदाता से ज़्यादा तो वो डंपिस रहेगी उन्होंने। देखिए अब मतदाता इसलिए भाई जब तक कार्यकर्ता चुनाव में, एक बड़ी बात ये होती, सपोज करिए मैं मतदाता हूँ, अगर मेरे पास किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता पर्ची तक लेकर नहीं आता है कि आपकी पर्ची आ गई है, तो मेरे मन में आएगा कि मेरे पास तो कोई आया नहीं, मैं क्यों जाऊँ वोट डालने। तो एक ये बहुत बड़ी एक ईगो होता है कहीं ना कहीं, एक मन में होता है। और ये पार्टी के कार्यकर्ता इस काम को बखूबी करते हैं, और जो लोग पहुंचते हैं, आप इसी भोपाल में देख लीजिए ना, अभी मेरी सुबह कई लोगों से बात हुई, उनका भाई हमारे फला क्षेत्र में तो कोई भी नहीं आया, तो हम क्यों जाए वोट डालने। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसीलिए मैं कार्यकर्ता पर इसलिए बात कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता ही प्रमुख रीढ़ होती है किसी भी राजनीतिक दल की, और अगर आप उसको उपेक्षित करते हैं, अगर आप उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ अगर इस तरह का विरोधाभास होता है, आपका कहना है कि दल बदल भी एक बड़ा कारण, बहुत बड़ा कारण है। दल बदल अभी नहीं, आप देखिए आने वाले 4.5 साल में अभी और ज्यादा विस्फोटक स्थिति बनेगी। अगर इसमें तिवारी जी, दल बदल भी एक बड़ा कारण है। चलिए दीपेश जी, कितने सहमत हैं आप रवि अवस्थी जी की बात से? नहीं, बिल्कुल 100% सहमत है हम रवि जी की बात से, क्योंकि देखिए ये दिखा है ज़मीन पर
कि जिनको लगा कि भाई अब हमारी दुकान तो बंद होनी है, इस दल से ये आ गए उनको, और भाजपा ने जो करके दिखाया कि भाई उन्हीं नेताओं का दमों में आप देखिए इतना बड़ा चुनाव लड़वा दिया एक दल बदल कर आए व्यक्ति को। तो ये कई जगहों पर होगा, कार्यकर्ताओं को अपनी ज़मीन खिसकने का डर सताने लगा कि जिनके खिलाफ कल तक मोर्चा हम निकालते थे आज वो हमारे साथ में आ गए। एक ये बात हो गई। दूसरा, बिल्कुल रवि जी ने ठीक कहा कि सांसद कि चलिए ठीक है डायरेक्ट कोई काम नहीं होता, लेकिन इसके एक चीज़ में ज़रूर रवि जी की कि भाई सांसद को अपनी प्रेजेंस भी दर्ज करानी पड़ती है। आप सामाजिक कार्यक्रमों में जाइए। अब भोपाल की सांसद आप देखिए कि वो अपने 5 साल बंगले से निकली नहीं, वो जब आई विवादों में चर्चा में आई, कभी किसी अच्छे काम को। तो कहने का मतलब है कि सांसद को भी एक तो वो बात दिखानी पड़ती कि हाँ भाई हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपके पास नहीं है तो आप जनता के पास जाइए, आप कोई मंच लगाते, आप कोई शिविर लगाते, आप कोई दरबार लगाते, कुछ तो करते जिससे जनता के बीच में आपके लिए कोई छवि बने। कुल मिलाकर अब तीसरी एक छोटी सी बात और महेंद्र जी, इस चुनाव में हमने देखा कि कई प्रत्याशी फंड का रोना रोते आए। उन्होंने कहा इंदौर जैसी जगह में शंकर लालवानी कह रहे हैं कि साहब पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। तो ये जो चुनाव लगा, भाई पैसा नहीं खर्च होगा तो क्यों कार्यकर्ता घर से बाहर निकलेगा, जनता क्यों बाहर निकलेगी। तो प्रचार जो नहीं हुआ, कार्यकर्ता जो नहीं गए, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि वोटिंग कम रही है। और वो पैसा खर्च नहीं होना, ये भी सवाल के घेरे में कि आखिर भाई प्रत्याशियों ने पैसा क्यों खर्च नहीं किया। नहीं, उनको लग रहा होगा कि वो तो जीत ही रहे हैं भाई, बस पैसा खर्च करने का कारण वही है कि भाई इसीलिए जब पैसा नहीं आएगा मार्केट में तो फिर कोई क्यों झंडा डंडा आपका लेकर के इतनी धूप में निकले। मतलब पैसा भी बड़ी भूमिका अदा करता है। ठीक बात है। चलिए, तो देखिए सबसे अहम बात है कि नतीजों का इंतजार तो हमें करना ही पड़ेगा। कम मतदान हुआ, किसके पक्ष में हुआ, और उम्मीदें भाजपा को भी हैं, तो किसकी उम्मीदें कितनी खरी उतरती हैं नतीजों के बाद, किसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो पता चलेगा 4 जून को। हालांकि फिर भी हम एनालिसिस तो कर ही रहे हैं कि आखिर मतदाता के मन में क्या चल रहा होगा, क्यों मतदाता ने वोट नहीं डाला होगा, कहाँ कैसा मुकाबला। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया दीपेश जी आपका, बहुत शुक्रिया रवि अवस्थी जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बिंद में जो 4 सीटें हैं उनका एनालिसिस आज हमने किया, और सबसे अहम चीज़ है कि क्यों कम मतदान हुआ उस पर विशेष फोकस हमने डाला, और हमारे जो एक्सपर्ट जुड़े थे उन्होंने बताया कि आखिर क्या वजह हो सकती है। लेकिन अब कौन सा दल उत्साहित नजर आएगा 4 जून को और कौन सा मायूस, ये तो नतीजे बताएंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।